हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। इसे जानने से पहले हम दो चीज़ जान लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या के अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं, किसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q एक पूर्णांक है। q इज इक्वल टू नॉट जीरो। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल में दिया हुआ है 1/2 -3/4 और 0 और 22/7। हालांकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसे कई तरह की से हम डिफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक डिफिनेशन अवेलेबल है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम एक परिमेय संख्या कहते हैं। और कंडीशन जो दिया हुआ है, जहाँ p और q इज इक्वल टू पूर्णांक, ये हर सब में अप्लाइड होगा। जैसे कि आप इसे आसानी से, मुझे लगता है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही एक अपरिमेय संख्या है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे हम एक अपरिमेय संख्या कहते हैं या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि p और q इज इक्वल टू पूर्णांक है और q इज इक्वल टू नॉट जीरो, जो सेम वहाँ पे दिया गया था उसी तरह से हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास अवेलेबल है जैसे √2, √3, यानी जिसका वैल्यू रूट में आया, यानी पॉइंट में, दशमलव में भी आया, माइनस या प्लस हो, तो ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या के लिस्ट में इसे काउंट किया जा सकता है। लेकिन परिमेय संख्या में भी कुछ दशमलव प्रसार होता है, जिसे हम शांत और अशांत में आगे चलकर समझेंगे आसानी से, वैसे डिटेल्स में भी समझेंगे। हालांकि हमें इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में ज़्यादा बात करना है, तो मैं इसलिए इस पर फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद वास्तविक संख्या की बात आती है। यहाँ पे वास्तविक संख्या है, ठीक, सभी जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होता है, 1 2 3 हो, -0 भी हो, -1 2 3, इस सारे के सारे क्या हो, जो दशमलव में ना हो, रूट में ना हो, उसके छोड़कर बाकी जो संख्याएं हो, क्या है, एक परिमेय संख्या है। हालांकि शांत अशांत है, उसको हम बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में आने वाले में। उसके बाद यहाँ पे रूट में जो आता है वो हो जाता है, दशमलव में आता है, जैसे 3.14, इस तरह से जो पाई का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो इस तरह यहाँ पे जो दिया गया है, तो इसका वैल्यू जो है वो एक अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में इसको डाल दिया जाता है। तो इस तरह से जब दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं वास्तविक संख्या में, परिमेय और अपरिमेय दोनों को जब मिला देते हैं, तो उससे जो संख्याएं बनती है उसी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, या इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। जितनी भी संख्याएं हैं गणित में यूज होने वाले, वो सब के सब एक वास्तविक संख्या होते हैं, जो परिमेय और अपरिमेय संख्या के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। तो इसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। नोट्स में एक बात लिख दीजिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।